हेलो एवरीवन, मैं हूं निशा गौतम एंड होप यू ऑल आर गुड। मुझे कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं ऑन हाई डिमांड कि मैंने अपने कुछ प्रीवियस वीडियोस में मेंशन किया अबाउट ड्रीम्स। एंड ऑब्वियसली हम सब ह्यूमन हैं एंड ऐसा कोई इंसान है नहीं जिससे मैं नहीं मिली जो ड्रीम्स ना देखता हूँ। सो यू नो आपने कईयों की मुझसे सुना होगा, मूवी भी है अगर आप देखना चाहो तो, डेजा वू। जब हमें ये ऐसा लगता है कि ये हो चुका है या हमने ऑलरेडी ये देखा हुआ है, हमें ऐसा इंट्यूशन आता है। और कुछ एक ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो बहुत रियल लगते हैं, कई बार उन इंसानों के जो अभी भी हैं, कई बार हमारे एंसेस्टर्स के जो अब नहीं हैं। उनकी रियलिटी क्या होती है? जब हम सो रहे हैं और हम कुछ देख रहे हैं तो हमें याद क्यों है? ड्रीम्स का मतलब ये होता है कि वो ड्रीम्स है, कहते हैं ना ख्याली पिलाओ, डे ड्रीमर। सपना है ये तो तुम्हारा, कभी पूरा नहीं होगा। बट एक्चुअली में वैसा कुछ होता नहीं है। वो हर ड्रीम जो आपको याद है उसका एक मीनिंग है, मैसेज है, साइन है। डिपेंड करता है आप देख क्या रहे हो। वैसे तो मैं इस टॉपिक पे पूरा दिन बात कर सकती हूँ या बहुत कुछ है बताने को। मेरे कई सारे ड्रीम्स को लेके ही एक्सपीरियंस हुए हैं एंड समटाइम मेरे ड्रीम्स जो है मुझे बहुत परेशान भी करते हैं, क्योंकि यू नो हाफ द टाइम यू डोंट गेट आंसर्स। जो हमारे एंसेस्टर्स हैं जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हो उधर से तो हमें तब भी आंसर मिल जाते हैं। बट अगर मैं अभी एक पर्टिकुलर, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं बट अभी रिसेंटली ही मुझे एक ही पर्सन का ड्रीम 3 or 4 टाइम्स आ चुका है कंटिन्यू, एंड इट्स लाइक मूवी। आई कैन फील एवरीथिंग एज इफ इन 5 डायमेंशन, 5th डायमेंशन, और यू नो वो एक अलग वर्ल्ड है जहाँ है, बट वो ड्रीम नहीं है। And I don't have answers unless I call or I receive call. But इसके अलावा अगर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ, सो यू नो कुछ टाइम पहले, अगर ड्रीम्स की हम बात कर रहे हैं तो कुछ टाइम पहले बिफोर लॉकडाउन आई गेस, यू नो हम सबका एक फियर होता है, यूनिक फियर होते हैं। बट मेरा जो फियर है वो है बीमार होना। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है बीमार होने से। फनी, स्ट्रेंज, बट यस दैट्स माय ट्रुथ। मैं बहुत प्रिकॉशंस लेती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। आई एम एलर्जिक टू मैनी थिंग्स। मैं एलर्जिक टू लेमन, अगर मैं लेमन को देख भी लूँ तो मैं बीमार हो जाती हूँ। सो कुछ टाइम पहले बिफोर लॉकडाउन मैं एक्चुअली में बीमार हुई थी और मुझे याद नहीं है, मुझे कभी फीवर नहीं आता। अलग ही बॉडी बनाई है दो, अगर हम डॉक्टर्स की लैंग्वेज में सुने तो हेल्दी बॉडी वो होती है जिससे टाइम टाइम फीवर आता है। बट आई डोंट नो व्हाट, बट मुझे कभी फीवर नहीं आता है। मुझे कफ का प्रॉब्लम ज़रूर है, जो कि अगर मुझे गलती से कफ हो जाए, और मेरा जो सबसे बड़ा दुश्मन भी है वो है लेमन समहाउ, और इमली। हर लड़की का फेवरेट होता है इमली, गोलगप्पे एंड ऑल। एनीवेज, अगर मुझे गलती से भी कफ हो जाए तो वो 2 से 3 महीने तक रहता ही रहता है। नो मैटर मैं कौन सी मेडिसिन ले रही हूँ या मैं कौन से डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मैंने ठीक होना ही नहीं है। सो इस लॉकडाउन के पहले ऐसा ही कुछ हुआ। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, हाई फीवर, सारी चीज़ें थी। एंड पहले तो आपकी तबीयत ख़राब, ऊपर से आप पैनिक अटैक कर लो एंड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो।
सो वो डबल डोज हो जाता है। 2 days हो गए ऐसे ही, एंड समहाउ आई वॉज एंग्री विद गॉड, ईश्वर भगवान, जो बहुत गुस्सा आ रहा था। यस, मुझे भी गुस्सा आता है, मेरे रिएक्शंस आते हैं। सो एंड सोने के पहले और उठते वक्त हम सब प्रे करते हैं, मोस्टली मैं करती हूँ। सो दैट पर्टिकुलर नाइट मैंने सोने के पहले गुस्सा किया एक्चुअली में। एंड मैंने ईश्वर को यही कहा कि लेट्स सी, समहाउ इट वाज लाइक यू नो धमकी देना, बट मैं गुस्से में सोई। एंड कुछ इम्पॉसिबल सा हुआ। सडनली मेरी नींद खुली एंड इट वाज लाइक कि किसी ने उठाया। हम कोई सो रहा था उससे हाथ करके उठाते हैं, समथिंग आई फेल्ट सम टच। और हम सबके पास फ़ोन होते हैं, आज की डेट में हर कोई लाइट बाद में चलाता है, सबसे पहले फ़ोन चेक करता है क्या टाइम है, क्या वट एवर। सो मैंने फ़ोन टच किया, उस वक्त 3 बजे हुए थे सुबह के, मिडनाइट, रात के। एंड ऑफ कोर्स देयर वाज नो वन, बट किसी ने मुझे उठाया था। एंड शायद वो फुल मून की नाइट थी। एंड जो मेरा रूम है, मेरा जो बेडरूम है घर का, मेरा डायरेक्शन ऐसा है कि उस बेडरूम की विंडो से मुझे मून दिखता है रात के 2 के बाद। सो जब भी फुल मून आता है तो मुझे विंडो से मैं इस तरीके से देख रही होती हूँ। सो मैं उठी, मैंने मून को देखा, मैंने अपनी प्रे की, जो भी है मेरे जो क्लाइंट्स के जो भी वर्क चल रहे थे, आई डिड दैट। एंड मैं वापस से बेड पे आई सोने के लिए। बट बिफोर दैट आई वाज लाइक कि किसी ने मुझे उठाया था, देयर वाज समवन। सो मैंने थोड़ा सा लाउड वॉइस में चिल्ला के बोला, आई थॉट कि भग्गू आए हैं मुझे, यू नो। सो मैंने चिल्ला के बोला कि जो भी हो मुझे जल्द से जल्द ठीक करो, वरना दोबारा मत आना और मुझे अभी सोने दो। एंड यू वोंट बिलीव, मैं विद इन 3 days कम्प्लीटली ठीक हो गई। अभी वो ड्रीम था, कोई सच में आया था। 2 आई सो सम लेडी, मे बी मेरी दादी थी वो, बिकॉज मुझे कंफर्ट मिला था, मेरे माइंड को कामनेस, पीस। एंड इट वाज लाइक माँ का, यू नो, माँ आई है संभालने के लिए कि डरो मत, टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा। मैं गुस्से में सोई थी। सो शायद वो मेरी दादी थी। एंड मेरी नॉट जस्ट दादी, मेरी मदर की दादी। आई विल टेल यू अबाउट हर इन अदर वीडियोज़, बट मैं उन्हें दादी ही बोला करती थी। सो ये ड्रीम था, मैसेज था, वो खुद आई थी मेरी हेल्प करने मुझे, बट मैजिक हैपन। मेरी कंडीशन में जहाँ मुझे 2 से 3 महीने लगते हैं, डॉक्टर्स परेशान हो जाते हैं, वहाँ पे मैं यूँ ठीक हो गई। सो मैं हमेशा कहती हूँ, यू नो, बिलीव करोगे तो मैजिक है। ईश्वर पे किसने आगे कह दिया, उसने साईं बाबा को देखा है, शिव जी को देखा है, राधे कृष्ण को देखा है। फेथ है हमारा, अगर आप बिलीव करोगे तो मैजिक है। आप बिलीव करोगे कि ये होगा तो वो होगा। सब कुछ एनर्जी है। एंड हम सबकी लाइफ में, नॉट जस्ट मी, मैं तो ये सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ, ये भी एक एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे ड्रीम से रिलेटेड चीज़ें हैं। कुछ ड्रीम्स मुझे कंफर्ट करते हैं, कुछ मुझे परेशान करते हैं। सो अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा होता है, आप कुछ ड्रीम देख रहे हो, तो जो आपको याद रह जाए, तो वो जस्ट ड्रीम नहीं है, वो मैसेज है, साइन है। उस बारे में सोचिए, बात कीजिए। अगर समटाइम क्या होता है, हमारे एंसेस्टर्स एंड और जो अब नहीं है, वो हमें वॉर्न करने आ रहे होते हैं, या आप परेशान होते हो, तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, डिपेंड करता है आपने क्या देखा। बट
जो याद नहीं है वो एक्चुअल में ड्रीम था, जो याद है वो ड्रीम नहीं था। सो जिसको भी आप अपने सपनों में देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, उसके बारे में सोचिए एंड डू समथिंग। कहीं ना कहीं आप कुछ गलत कर रहे हो, इसलिए वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, एंड गॉड, ईश्वर, भगवान आपको वार्न कर रहे हैं। वो खुद नहीं चल के आते हैं, वो किसी ना किसी इंसान के थ्रू या किसी इंसान को आपके पास भेज देते हैं कि मैं नहीं, ये आपकी विशेष पूरी करेंगे, ये आपको संभाल के रखेंगे, ये आपकी प्रॉब्लम्स में आपके साथ हमेशा रहेंगे। एनीथिंग। फ्यू पीपल डू हैव पावर्स। कुछ लोग एक्चुअल में अलग पावर्स के साथ बॉर्न होते हैं, अलग किस्मत लेके पैदा होते हैं। कहते हैं ना, मैंने बड़ा सुना है, इसकी ज़बान पे तिल है, काली ज़बान है, जो बोलते सच हो जाता है। मेरी ज़बान पे कहीं पे काला तिल नहीं है, बट समहाउ। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई ड्रीम देखते हो या एनीथिंग, डे ड्रीम, कई बार ना मैंने ऐसा सुना है कि वैसे मैं पर्सनली इतना ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ, बट कि सुबह का ड्रीम सच होता है। आप सबने भी सुना होगा कि सुबह किस टाइम पे सपना देखा है, पक्का सच होगा। सुबह 5 बजे का ड्रीम, दो आई पर्सनली डोंट बिलीव इन दैट, बट इफ़ यू बिलीव, ड्रीम सिर्फ ड्रीम है, अगर वो याद नहीं है तो दैट्स इट। टाइम का उससे कोई लेना देना होता है। कई बार हम दिन में नैप ले रहे होते हैं एंड दिन में हम कोई सब चीज़ देखते हैं, वो हमें याद रहती है। तो हर हमारी लाइफ में किसी का आना, किसी का जाना, अगर हम वो हर चीज़ जो हो रही होती है उसका एक मतलब होता है, बिना मतलब के कुछ नहीं होता है। सो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई ड्रीम देखो और वो आपको याद रह जाए तो सोचिएगा ज़रूर, एंड सिर्फ सोचिएगा नहीं, उसके बारे में कुछ कीजिएगा भी। कहीं ना कहीं आप गलत जा रहे हो। आई थिंक मुझे भी यूजुअली तो मेरे जो ड्रीम्स होते हैं किसी और दिन उस बारे में बात की जाएगी। I'll also get my answers, but yes, and I wanted to share one more thing maybe in next video, but यहाँ पे मैं वो बात mention कर देती हूँ। If you all remember, अगर आप मुझे follow कर रहे हो properly, तो last week मेरे एक वीडियो पे मैंने mention किया था that I wanted to do free reading next day, but couldn't do because something happened. एंड जो भी हुआ है उसमें कुछ तो अच्छा होगा ही, मेरा ऐसा फेथ था, ऐसा मानना था, एंड उसकी वजह से मैं बहुत परेशान भी हुई थी। एंड बट आई मेक श्योर कि मैं जब भी कुछ ऐसा होता है ना, मैं सिर्फ एक रात, अगर हम नटशल में बात करें या सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं ना, एक चीज़ को लेके आप एक रात ही रो सकते हो। यू कैन पूरी लाइफ तो नहीं दे सकते हैं ना, किसी इंसान का आप पूरी लाइफ तो वेट नहीं कर सकते हो ना। जो इंसान 4 महीने से गायब है, 2 महीने से गायब है, तो वो गायब ही है। देन आप स्टूपिड हो अगर, या सो एनीवेज, जो भी हुआ था, जो भी रीज़न था, मेरी वो डिटेल टॉपिक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली उसके बारे में बात करूँगी। बट द थिंग इज़ कि एक्चुअली मैं कहूँ तो मेरी एक दिल के करीब रिंग गुम गई थी, एंड आई गॉट इट बैक येस्टरडे। वैसे तो इट्स रॉक, दिस इज़ रॉक। हम सबके पास बिग रॉक होते हैं, रॉ स्टोन्स होते हैं, सारी चीज़ें होती है, बट एक चीज़ होती है जो हमारे बहुत दिल के करीब होती है। सो वो रिंग मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब थी, एंड सिंपल लैंग्वेज में चोरी हो गई थी, मेरी मेड ने ही ले ली थी। एंड मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, नथिंग हैपेंड,
एंड येस्टरडे उसने खुद ने आके वो मुझे वापस लौटा दी। मे भी शायद मेरे गन्नू जी हैं या जो भी हैं, गन्नू जी होंगे डेफिनेटली, और कौन होगा, उनको लड्डू खाने होंगे। सो अगर आपका फेथ स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी पॉसिबल है। कोई इंसान आके मुझे आज के डेट में ये नहीं कह सकता, या आज तक तो नहीं कहा, आने वाले टाइम पे यू नेवर नो, कि उसने ईश्वर को देखा है। एक्चुअली कहा है, बट लेकिन ईश्वर रूपी इंसान, एक ऐसा इंसान जो आपके लिए लकी है, या मिरेकल्स की अगर मैं बात करूं कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं, ये ज़रूर मैंने सुना है। ड्रीम्स के फॉर्म में, किसी इंसान के फॉर्म में, कैसे भी। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई ड्रीम देख रहे हो, सो प्लीज़ कंसिडर इट, उसे इग्नोर मत कीजिए। वो आपकी जो भी लाइफ में इस वक्त सिचुएशन चल रही है, आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो एंड समहाउ हमारे उस टाइम पे अगर वो आपके लिए सही नहीं होता, तो समटाइम हमारे एंसेस्टर्स या बुजुर्ग घर के जो होते हैं वो आके आपको वार्न कर रहे होते हैं, या कई बार वो आके ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। तो ड्रीम्स जो है उनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत ऐसे लोग भी देखे हैं, एक्चुअली मैं मिली हूँ, एंड जो सम अदर डे आई विल टॉक अबाउट इट, बट आज के लिए ड्रीम्स, आप ड्रीम्स देखिए, उन्हें पूरा भी कीजिए, और जो याद रह जाए उन्हें भी पूरा कीजिए। हर ड्रीम जो याद रह जाता है वो सिर्फ ड्रीम नहीं होता, वो ड्रीम होता ही नहीं है। कोई इंसान आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, ईश्वर, आपके भगवान आपको एक मैसेज दे रहे हैं। वो खुद आके तो नहीं बोलने वाले, साईं बाबा, भोलेनाथ, गन्नू जी, कृष्ण भगवान, राधे कृष्ण खुद आके नहीं बोलने वाले हैं कि ये से ये करो। बट आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, आपको पता होता है कहाँ पे आप गलत हो, कहाँ सही हो, आपको क्या करना है। प्लीज़ नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा है तो ध्यान दीजिएगा, एंड प्लीज़ like and subscribe my channel, follow me on Insta if you like, if you feel like, please share my video also, and you can always book appointment for personal detailed reading. Enjoy your weekend, sending you all love, luck and blessings, and आज फ्राइडे है, वीनस का डे है, रिलेशनशिप रीडिंग अगर मैं कहूँ, सो प्लीज़ डू कॉल योर लव्ड वंस। इट्स नॉट जस्ट आपके पार्टनर्स है, बट यूजली ये लव इंटरेस्ट के लिए होता है। सो मैं इधर मदर, फादर, सिस्टर्स को मेंशन नहीं करने वाली हूँ, और ब्रदर्स को, बट आपके लव इंटरेस्ट को डू कॉल देम। आई वॉन्टेड टू पिक कार्ड्स ऑल्सो, बट ये पूरा ही हफ्ता जो था बहुत, अगर मैं कहूँ तो स्मूथ गया होगा होपफुली आप सबके लिए ही, एंड पूरा इमोशन से भरा हुआ था। आपको ड्रीम्स भी आए होंगे, मैसेजेस आए होंगे। समटाइम हम कॉल नहीं करते हैं। बहुत पहले अगर मैं बात करूँ तो बहुत टाइम पहले फ़ोन्स नहीं होते थे, बट हमें ड्रीम्स आते थे और हमें पता चल जाता था ओके फाइन ये होने वाला है, या ये पर्सन का ये हो रहा है, चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं किसी और दिन इस बारे में बात करूँगी कि उस टाइम पे कैसे वर्क करता था। बट आज के लिए कॉल योर लव्ड वंस, टेल देम दैट यू केयर। अगर आप केयर नहीं भी करते हो, वट एवर थिंग है, जस्ट कॉल देम। एंड अपने फ्रेंड्स डू टेल देम ऑल्सो, स्पेशली जो अकेले हैं, मेल फीमेल जो भी है, सबके लिए है ये। अगर आपका बॉन्ड और रिलेशन स्ट्रॉन्ग है, सो डू टेल देम दैट यू आर देयर फॉर देम। Enjoy your weekend, and thank you so much.